40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। उनकी मां इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थीं, तब वह उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थीं। उनके महान नानाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की लंबी पारी शुरू की थी। देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत श्री गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था। अपनी मां की हत्या के शोक से उबरने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव कराने का आदेश दिया। उस चुनाव में कांग्रेस को पिछले 7 चुनावों की तुलना में अधिक वोट अनुपात मिले और पार्टी ने 508 में से रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल की थी। 700 करोड़ भारतीय के नेता के रूप में इस तरह की शानदार स्थिति किसी भी परिस्थिति में उल्लेखनीय मानी जाती है। ये इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि वे उस राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे जिसका 4 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एवं इसके बाद भारत की सेवा की थी। इसके बावजूद श्री राजीव गांधी राजनीति में आने के लिए इच्छुक नहीं थे। उन्होंने राजनीति में देर से प्रवेश किया। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 मुंबई में हुआ था। वे सिर्फ 3 साल के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके दादा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके माता पिता लखनऊ से दिल्ली में आकर बस गए। उनके पिता फिरोज गांधी सांसद बने तो उन्होंने निडर तथा मेहनती सांसद के रूप में पहचाना गया। राजीव गांधी ने अपना बचपन अपने दादा के साथ 3 मूर्ति हाउस में बिताया जहां इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में कार्य किया। वे कुछ समय के लिए देहरादून के वेलम स्कूल गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया। वहां उनके कई मित्र बने जिनके साथ उनकी आजीवन दोस्ती बनी रही। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी को इसी स्कूल भेजा गया जहां दोनों साथ रहे। स्कूल से निकलने के बाद गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही वे वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। राजीव गांधी को राजनीति में अपना करियर बनाने में कोई रुचि नहीं थी। राजीव गांधी के 60 पढ़ने वाले के अनुसार उनके पास दर्शन, राजनीति या इतिहास से संबंधित पुस्तकें न होकर विज्ञान और इंजीनियरिंग की पुस्तकें हुआ करती थीं। हालांकि संगीत में उनकी बहुत रुचि थी। इंग्लैंड से जब घर लौटने के बाद राजीव गांधी ने 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली। वे अपने दोनों बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ नई दिल्ली इंदिरा गांधी निवास पर रहे। आसपास राजनीति गतिविधियों की ऐसी हलचल के बावजूद वे अपना निजी जीवन जीते रहे। युवा सोच वाले राजीव गांधी को 21वीं सदी के भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में काम किया। राजीव गांधी ने 5 साल में 5 बड़े काम कर देश को ही बदल दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 से 1991 के बीच राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। इन 5 वर्षों में ही इस युवा प्रधानमंत्री ने अपने कार्यों से देश की जनता के दिलो दिमाग पर राजीव गांधी की छाप छोड़ी। एक ही कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। युवा सोच वाले राजीव गांधी को 21वीं सदी के भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 40 वर्ष में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में काम किया। दूरसंचार की क्रांति राजीव गांधी भारत में लाए थे। आज जिस डिजिटल इंडिया की बात हो रही है उसकी कल्पना राजीव गांधी अपने जमाने में कर चुके थे। उन्हें डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीक का और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी की पहल पर अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना हुई। इस पहल में शहर से लेकर गांव तक दूरसंचार का जाल बिछाना शुरू किया गया। जगह जगह पर पीसीओ खुलने लगे जिससे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश दुनिया से जुड़ सकी। फिर साल 1986 में राजीव गांधी की पहल से ही MTNL की स्थापना हुई जिससे दूरसंचार क्षेत्र में और प्रगति हुई। राजीव गांधी ने वोट देने की उम्र सीमा घटाई। पहले अपने देश में वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष थी
मगर युवा राजीव गांधी की नज़र में यह उम्र सीमा गलत थी। राजीव गांधी ने 18 साल की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा 21 साल घटाकर 18 साल कर दी गई। तब तक निचले स्तर तक लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार कराया। 21 मई 1991 को हुई हत्या के एक बाद राजीव गांधी की सोच को साकार किया गया, जब 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ। राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 64वें संविधान विधेयक के आधार पर नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, जिससे सभी राज्यों को पंचायतों के चुनाव कराने को मजबूर होना पड़ा। पंचायती राज व्यवस्था का मकसद सत्ता का विकेंद्रीकरण रहा। मौजूदा समय में देश में खुले 551 नवोदय विद्यालय में 1,80,000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। गांवों के बच्चों को भी उत्कृष्ट शिक्षा मिले, इस सोच के साथ राजीव गांधी ने जवाहर विद्यालयों की नींव डाली थी। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। प्रवेश परीक्षा में सफल मेधावी बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश मिलता है। बच्चों को 6 से 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा और हॉस्टल में रहने की सुविधा मिलती है। राजीव गांधी ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी उपाय किए। उनकी सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ।